नमस्कार एंड वेलकम बैक इन अमेजमेंट ब्लॉग्स। दिल मांगे मोर, ये लाइन शायद अब सबने सुना है, लेकिन इस लाइन को असली पहचान दिलाने वाले व्यक्ति का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा है। ये लाइन एक पेप्सी के एडवर्टाइजिंग स्लोगन है। इसी लाइन का उपयोग कैप्टन विक्रम बत्रा ने 1999 के कारगिल वॉर में किया था। आज हम इसी कारगिल के असली हीरो की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 1974 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर गांव में हुआ था। इनके फादर का नाम गिरधारी लाल बत्रा और इनके माताजी का नाम कमल कांत बत्रा है। कैप्टन विक्रम बत्रा ट्विंस थे और इन दोनों भाइयों के नाम लव और कुश रखे गए थे। विक्रम बत्रा 14 मिनट बड़े थे अपने छोटे भाई विशाल बत्रा से। इन्होंने अपनी स्कूलिंग डीएवी और सेंट्रल स्कूल से कंप्लीट की। कैप्टन विक्रम बत्रा का स्कूल आर्मी कैंटोनमेंट में था, जिसके चलते आर्मी की बहुत सारी एक्टिविटी जैसे उनके डिसिप्लिन, परेड, उसके साथ साथ ड्रम उनका आकर्षण केंद्र हुआ करती थी। ऐसी एक्टिविटीज़ को देख वो अक्सर रुक जाया करते थे और उसी समय उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी में ही जाऊंगा। विक्रम बत्रा जी का ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से हुआ और इस दौरान वो एनसीसी के सबसे बेस्ट कैडेट थे। ग्रेजुएशन के साथ साथ विक्रम बत्रा सीडीएस की भी तैयारी किया करते थे। इसके साथ ही साथ वो और भी बहुत सारी चीज़ों का फॉर्म भर दिया करते थे और इसी कारण से उनका मर्चेंट नेवी में एक फॉर्म क्लियर भी हो गया था और उनको ज्वाइनिंग भी करना था, लेकिन उन्होंने सरासर मना कर दिया कि मैं मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी में ही जाऊंगा। और इस लगन और इस निश्चय से हमें पता चलता है कि विक्रम बत्रा का माइंडसेट क्या होगा उस समय। महज 21 साल की उम्र में उन्होंने ये फैसला ले लिया। 1995 में जब वो मास्टर्स के लिए पंजाब गए थे, तब उनकी मुलाकात डिम्पल जी से हुई और जो कि बाद में उनकी वाइफ भी बनी। 1996 में उन्हें आईएमए में सेलेक्ट कर लिया गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ पे उनकी 1.5 साल तक ट्रेनिंग चली। फिर उनको एज अ लेफ्टिनेंट सुकोर नामक स्थान पे जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के 13th बटालियन में ज्वाइन करा दिया गया। 1997 में ज्वाइन करने के बाद उनको मात्र 18 महीने जॉब के बाद 1999 के कारगिल वॉर में भेज दिया गया। विक्रम बत्रा एक अलग प्रकार का टैलेंट अपने अंदर रखते थे। वो एक हाथ से ड्राइव भी कर सकते थे और दूसरे हाथ से AK-47 भी चला सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो विक्रम बत्रा को एक अलग पर्सनालिटी बनाती थी। कारगिल वॉर के समय उनको और उनके बटालियन को द्रास सेक्टर पे भेज दिया गया, जहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती थी। वहाँ पे एक बहुत ही कैप्चरिंग पॉइंट थी 5140, जिस पे अगर भारत कैप्चर कर लेता है तो शायद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। वहीं पे विक्रम बत्रा और उनकी बटालियन को भेजा गया। 18 जून को 2 कंपनी बनाई गई, ब्रावो कंपनी जिसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जैमवाल, और डेल्टा कंपनी जिसका पूरा नेतृत्व विक्रम बत्रा के हाथ में दिया गया था। और ये दोनों टीम ईस्ट और साउथ डायरेक्शन से अटैक करने वाली थी। वहीं पे ये स्लोगन डिसाइड किया गया था कि जब भी मिशन कंप्लीट होगा तो मेरे द्वारा ये आवाज़ दी जाएगी, दिल मांगे मोर। उसके बाद उन्होंने रात के 8:30 बजे इस मिशन को शुरू किया और एट द एंड वहाँ पे उन्होंने फतह हासिल कर लिया। भारत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो आ गया था, लेकिन आगे की मुश्किलें अभी भी बहुत कठिन थी। उन्हें ऑन फील्ड एज अ कैप्टन प्रमोट कर दिया गया। उसके बाद उन्हें मसहोक वैली पे भेजा गया और वहाँ पे पहले से ही राजस्थान राइफल्स की 2 बटालियन थी, लेकिन वो उतना रिजल्ट नहीं दे पा रही थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को उस समय 102 डिग्री बुखार था, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं और वो जंग में गए। उस वैली पर भी उन्होंने फतेह की, लेकिन एट द लास्ट लेफ्टिनेंट नवीन को वापस लाते समय पाकिस्तानी स्नाइपर के द्वारा उन्हें एक गोली लगी और वो वहीं पर गिर गए। गोली बिल्कुल उनके सीने पे लगी थी, जिसके कारण वो वहीं पे शहीद हो गए। बाद में इनको वीरता को लेकर इन्हें परमवीर चक्र भी दिया गया, जो कि इनके पिताजी द्वारा एक्सेप्ट किया गया। तो ये था बायोग्राफी ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक वाक्य कहा था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, या तो झंडा फहला के आऊँगा या फिर झंडे में लिपट के आऊँगा।
और ये बात आई थिंक सारे आर्मी वाले अपने दिमाग में हमेशा रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।